आने वाला है, लेकिन बुरहानपुर ज़िले के लिए 2022 कैसा रहा? क्या चुनौतियाँ रही? क्या सौगातें मिली बुरहानपुर ज़िले को जब से बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार बुरहानपुर में आए? उन्होंने किस तरह से बड़े-बड़े मामले हल किए? हम बात कर रहे हैं उनसे कि किस तरह से 2022 उनके लिए चुनौती भर रहा और किस तरह से उन्होंने इस चुनौती का सामना किया। सर, किस तरह रहा 2022? 2022 अगर हम लोग देखेंगे तो 20 और 21 के कोरोना के बाद में जस्ट पूरा के पूरा अगर विश्व ही कहा जाए और हमारा शहर भी कहा जाए तो उसमें से उभरा था और नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हुई थी। तो उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी कड़ी मेहनत की है इसमें और प्रयास ये किया है कि जितने भी हमारे बुरहानपुर के थाने हैं उनको हम लोगों ने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया ताकि आने वाले लोगों के लिए भी उनकी समस्याएं अच्छे सुनी जाए, साथ साथ में पुलिस कर्मियों के लिए भी एक अच्छा वातावरण निर्माण हो। तो थानों का जीर्णोद्धार करना और साथ साथ में उनको ISO सर्टिफाइड करवाना, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो ये साल रहा है। साथ साथ में CCTV कैमरे की अगर बात की जाए तो पूरे के पूरे शहर के अंदर हम लोगों ने 2022 में मेहनत करके 300 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए और 300 CCTV कैमरे जो है वो पूरे शहर में उसका जाल बिछा, जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें दिखा। जिसके अंदर अगर 11 से 12 साल का जो बच्चा है उसके अपहरण का केस हो जो 48 घंटे में सॉल्व हुआ, या फिर शराब कारोबारी के साथ में लूट हो, और नहीं तो फिर 15 लाख की चोरी हो, सभी के अंदर पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से काम भी किया और CCTV कैमरों की मदद से जो है वो हम लोगों ने आरोपियों तक पहुँचे भी, चाहे वो यूपी का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे कहीं का भी हो। और एक दूरदर्शिता से जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जो आज भी और आने वाले दिनों में भी पुलिसिंग को और शहर के लोगों को एक्चुअल में बेनिफिट करेगा। इस तरीके का नेटवर्क हमने एस्टेब्लिश किया। सर, देखने में आया कि 2022 में आपके सामने जंगल की भी चुनौती आई थी, लेकिन आपने बाखूबी निपटाया। क्या रहा चुनौती? किस तरह की थी? उसको किस तरह से हैंडल किया गया? ज़रूर, अगर हम लोग देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर के आसपास में जो है वो साईखेड़ा बीट का जंगल के अंदर काफ़ी घटनाक्रम जो है वो लगातार होते रहे और उसके अंदर पुलिस ने काफ़ी धैर्यता से काम भी किया। 2020 में भी हम लोगों ने घाघरला का जंगल इसी तरीके से 1.5 महीना लगातार बात करके और इंश्योर करवाया था कि वो जंगल से अतिक्रमण हट जाए, और वो हटाने के बाद में लगातार 2 साल तक अच्छा वहाँ पे पीस रहा। फिर 2022 में हमें वापस चुनौती आई, साईखेड़ा बीट में जो अवैध जंगल कटाई हो रही थी तो उसमें वन विभाग जब गया तो उनके ऊपर हमला हुआ, तीर कमान से भी लोगों ने हमला करने का प्रयास किया, मगर लगातार उनसे बात करके उनकी समस्याओं को सुन के जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे सख्ती से कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई। मैं मतलब ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी गिरफ्तारियाँ हम लोगों ने इसके अंदर करी है, जो बदमाश लोग हैं उनकी 47 से 50 के आसपास गिरफ्तारियाँ हम लोगों ने इंश्योर करवाई, जो कि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारियाँ है। और साथ साथ में हम लोगों ने उनका पक्ष जान के उनके साथ में बातचीत भी की, और जो भी चीज़ें हैं वो आपसी बात करके सॉर्ट आउट हो सकता है, और ये इस तरीके से तीर कमान से नहीं। ये चीज़ उनको समझाने में हम लोग सफल रहे, सब लोगों ने तीर कमान के साथ आत्मसमर्पण किया। और बाकी उसके बाद में जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि उसके बाद में भी छोटे मोटे इश्यूज़ आए, मगर अब उस चीज़ को जो है वो डायलॉग तौर पे ही वन विभाग ने भी उनसे बात करी, जहाँ पे उनको लगा कि पुलिस की मदद लेनी चाहिए तो उसके बाद वो वापस पुलिस के पास भी आए। हम लोगों ने भी उनकी मदद करके उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई किया, मगर कहीं पे भी उन्होंने सामने लोगों ने तीर कमान का इस्तेमाल करके हमला किया हो या किसी को जो है वो जंगल राज टाइप का कोई घटनाक्रम हुआ हो, ये घटनाक्रम नहीं होने दिया। सर, उपलब्धियाँ क्या? ये हमने बहुत सारा काम किया है पुलिस विभाग में, मगर एक सिस्टमिक चेंजेस करने में जो है वो हम लोगों का काफ़ी प्रयास रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि जो थाने हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक सिस्टमिक चेंज है। आगे आने वाले समय में भी ये यहीं पे रहेगा। ये जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, ये चलेगी और ये लॉन्ग रन में यहाँ के लोगों को, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए लाभदायी रहेगी। एक दूसरा, CCTV कैमरे जो हम लगा के जा रहे हैं और उसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरीके से उसका मेंटेनेंस होगा। सिर्फ लगाना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है। तो किस तरीके से उसका मेंटेनेंस होगा, किस तरीके से उसका रखरखाव होगा, तो ये सारी चीज़ें एक सिस्टमिक चेंज है। अधिकारी आएंगे जाएंगे, मगर ये बहुत लंबे समय तक ये शहर के लिए किया गया काम है, ये लोगों के लिए किया गया काम है। तो ये एक सिस्टमिक चेंज है जिसको हमने किया है। साथ साथ में जो इंटरनल छोटे छोटे बातें रहती है, शिकायतों के ऊपर हमने 2022 में बहुत सारा काम किया। अगर हम देखेंगे तो कोरोना के जस्ट बाद में शिकायतों का एक बहुत बड़ा समंदर सा आ गया था। मतलब एक छोटे से ज़िले के अंदर
1000 से ऊपर शिकायतें सिर्फ पेंडिंग थी। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने उसको जब टेकअप किया तो प्रयास हमने ये किया कि 7 दिन के अंदर उसका निराकरण करें। मगर भले ही हम लोग 7 दिन के अंदर निराकरण, आज भी उसमें हमारे जो प्रयास था उसमें अभी भी कम है, मगर वो 20 से 25 दिन के अंदर उसकी शिकायतों का हम लोग निराकरण कर रहे हैं। और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को आता है कि जिन शिकायतों में पुलिस पहुंच जाती है वहाँ पे छोटी मोटी मेड की समस्या, कुछ समस्या है, तो वहाँ पर वो एक झगड़ा फसाद का रूप नहीं ले पाती है। और इसको भी हम लोगों ने एक सिस्टमिक तरीके से ढाल दिया है। सॉफ्टवेयर्स उसके लिए जो है हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कराए, अधिकारियों को जो है हम लोगों ने ऑन पेपर ऑर्डर्स निकाल दिए। तो एक सिस्टम बना दिया है, जो सिस्टम एक लंबे रन तक चलेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। तो प्रयास को लेके हम लोगों ने अभी कुछ एक्स्ट्रा बल भी मिला हुआ है। लगभग 40 लोग जो है वो अलग से पीएचक्यू की तरफ से मिले हुए हैं, और साथ साथ में कुछ होमगार्ड का बल भी हम लोगों ने ले लिया है। इसमें पूरे शहर के अंदर हमारे चेकिंग पॉइंट्स लगेंगे। प्रयास ये हमारा सभी लोगों को सख्त ताकीद दी गई है कि जितने भी हुड़दंगी है उनके ऊपर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करनी है। आज की जो चेकिंग है वो बैरिकेड्स के साथ में रिफ्लेक्टर जैकेट्स होंगे, और साथ साथ में बैटन्स होंगी, उसके साथ में चेकिंग की जाएगी। और ब्रेथ एनालाइज़र जो हमारे पास में है, तो वो जगह जगह पे इंपॉर्टेंट जगहों पर ब्रेथ एनालाइज़र के साथ में चेकिंग की जाएगी। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि लोग जो है वो नए साल का वेलकम शांति और खुशी से और अमन से करें।